अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्या के मर्डर पर योगी का वो फाइनल बयान आ चुका है, अरे जिस बयान के लिए सारे हिंदू काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा बयान और क्या कह दिए ऐसा योगी कि सारे हिंदू गदगद हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ आखिरकार ये सूर्या कौन है, मर्डर कब हुआ। आपको पता होना चाहिए कि सूर्या नाम का लड़का जिसका दोस्त अशद था, अशद ने बुलाया सूर्या को फोन करके कि आओ बकरीद है, आओ त्योहार मनाते हैं। तो सूर्या से अशद ने कहा कि कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? जिस चाकू से बकरा हलाल होता है उसी चाकू को घोंप डाला सूर्या में और फिर उसके बाद चक्कू को घुमा दिया। सोच कर देखिए वो लड़का जो केवल 11वीं में पढ़ रहा था वो कितना तड़पा होगा इस टाइम दर्द से। लेकिन हल्की सी भी इसके चेहरे पर सील नहीं आई और मार डाला। और यूपी में ऐसा कारनामा करने के बाद अगर कोई सोच ले कि हम जिंदा रह पाएंगे तो जान जाइए गलत ही सोच रहा है जब तक योगी है। वाकई में फिर योगी ने इस लड़के का जिसका नाम अशद था, जिसने मर्डर किया था, उसकी हत्या करा दी, उसका एनकाउंटर करा दिया। मतलब अब दो के दोनों मारे जा चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अब ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो सूर्या की हत्या की गई थी उसमें जो अशद था जिसने हत्या की थी, अशद के पिता ने ही कहा था कि जाकर सूर्या की हत्या कर दो। मतलब सोच कर देख लीजिए, अभी तक लोग कह रहे थे कि माता पिता किसमें क्या गलती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि पिता के ही कहने पर अशद ने सूर्या की हत्या की थी। कुछ समय पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, अशद और सूर्या के बीच थोड़ा मुठभेड़ हुआ था, थोड़ा झगड़ा हुआ था। तो वही खुंदश निकालने के लिए इस अशद ने बुलाया सूर्या को और मर्डर कर दिया। और यहाँ पर पूरा का पूरा किस्सा लिखा हुआ है। यह घटना जो था अशद ने किया था और इस अशद पर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था पुलिस के माध्यम से। और कड़ी कार्रवाई करने के लिए 31 मई 2026 की सुबह दिल्ली में अगर आप देखोगे NCR क्षेत्र में पुलिस और अशद के बीच मुठभेड़ हुई तो वहीं पर ही एनकाउंटर कर दिया गया, क्योंकि ये अशद यूपी को छोड़ करके दूसरे स्टेट में भागने की कोशिश कर रहा था ताकि बच सके, लेकिन इनको कौन बताए कि यूपी में थे। और उसी के साथ साथ ये सारी जानकारियां हमने व्हाट्सएप चैनल पर दे दी थी। अगर आप सोचते हो कि आप हमसे कहीं और भी जुड़ सको तो यार जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो। आपके लिए खास तौर पर यह व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। अगर आप उस लिंक पर जाओगे, क्लिक करोगे तो आप आओगे यहाँ पर, आपको देश दुनिया से संबंधित सारी जानकारियां सब कुछ मिलते रहेंगी, वो भी सबसे पहले। अखबार भी खरीदते होगे तो कल की इंफॉर्मेशन आती है, आज वाली कल आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। तो अब आपके हाथ में है भविष्य बनाना है कि बिगाड़ना, तब आपके हाथ में है कि भविष्य बनाना है कि बिगाड़ना है। बनाना हो तो लिंक पर क्लिक करके जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन बात करें इस मुद्दे की तो इस मुद्दे में आप खुद देख सकते हो कि ये गाजियाबाद की घटना है। गाजियाबाद के अंदर ये अशद जिसने हत्या कर दी थी किसी और की नहीं बल्कि सूर्या की। और पूरी घटना हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि 11वीं में पढ़ने वाला सूर्या चौहान, उसको चाकू घोंप कर मार डाला अशद ने। और फिर उसके बाद पुलिस ने खुफिया जानकारी के अनुसार अशद अपने एक दोस्त से पैसे ले करके राज्य से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब मुठभेड़ हुई पुलिस और अशद के बीच तो वहीं पर यह मार दिया गया। और उसी के साथ साथ जब मुठभेड़ हुई थी तो लगभग 10 राउंड फायरिंग हुई और उसी 10 राउंड फायरिंग में कोई गोली लगी होगी और अशद वहां पर मारा गया। यहाँ पर जो मारा गया लड़का है उसका परिवार कह रहा है जब तक अशद की मौत का ठोस सबूत हमें नहीं मिलेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अशद है जिसने मारा है उसका घर पर बुलडोजर चलाया जाए, इनके माता पिता को भी जेल में डाला जाए। और कई सारे मीडिया वाले जाकर पूछ रहे हैं इसके अशद के घर के बगल कि अशद के परिवार को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, अशद का घर तोड़ा जाना चाहिए कि नहीं। तो काफी लोग देख रहे हो कैसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं तोड़ना चाहिए। अरे भैया जब तक आप नहीं तोड़ोगे, यार देखो, या तो ये है कि इनको छोड़ दिया जाए और छोड़ने के बाद कह दिया जाए कि जाओ और फिर ऐसी और हत्या होती रहे। लेकिन एक रास्ता ये भी है कि इनको इतनी बड़ी सजा दे दो कि आगे आने वाले 100 सालों में भी अगर कोई ऐसा करे तो सोचे
कि वो यूपी में है। इसी वजह से कहा जा रहा है, इसी वजह से कहा जा रहा है इतनी बड़ी सजा दे दो कि आदमी अगर सोचे भी कुछ ऐसा करने का तो उसका पैर थर थर कांपने लगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा अगर मैं पकड़ा गया तो। समझ आ रहा है? अब इसमें तो इसके बाप का भी नाम आ रहा है, अशद का, कि अशद के बाप ने कहा था कि जाकर मार दो। और उसी के साथ साथ मां का दावा है कि इस हत्याकांड में केवल अशद नहीं बल्कि 7 लोग शामिल थे। ये देख रहे हो बीच में सूर्या है जिसको मारा जा रहा है और बगल में 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, क्या पता 7वां भी इधर ही कहीं होगा। तो अशद को जो मारा गया है वो 7 लड़के मिलकर मारे हैं और अब बुलडोजर की भी मांग की जा रही है कि जिसने मारा है उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो। और क्या आप चाहते हो बुलडोजर एक्शन हो? एक हिंदू न होने के नाते देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। और अब अगर बात करें आपके योगी बाबा ने क्या कहा, तो योगी बाबा डायरेक्ट कहते हैं यूपी में दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो वो समझो कि वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मतलब यहां पर इसके परिवार की भी गलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कोई भी लड़का इतना बर्बाद नहीं हो जाता कि जाकर चाकू घोंप दे। उसकी परवरिश में ही कुछ ना कुछ हुआ होगा या फिर उसके घर वाले ही ऐसे होंगे, नहीं तो कोई लड़का इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाता। इतना बड़ा कदम कभी कोई उठाएगा नहीं कि जाकर किसी के पेट में चाकू घोंप कर इस तरीके से घुमा दे और अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो जाए। पता है आपको, जो सूर्या चौहान था उसका लीवर कट गया, उसका आंत कट गया और कई सारी नसें कट गईं, इसकी वजह से मौत हुई थी। यार देखो, एक मौत होती है जो नॉर्मली अस्पताल में बीमारी की वजह से हो जाती है, वो ठीक है, चटपट में हो गई। ये जो घोंप दिया जाता है और घोंप कर, सोचिए कितना दर्द हुआ होगा उस सूर्य चौहान लड़के को। हमारे कहीं कट जाता है तो 4 दिन तक मलहम लगा रहता है, यहां पर चक्कू डालकर घुमा दिया। और इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते कि लड़ लो, जीत जाओ, कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार चक्कू गया तो गया, अब शरीर ही है। बाकी इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा कारनामा करने पर 1000 बार सोचे कोई आदमी। बाकी आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या राय है, योगी बाबा साहब क्या कहोगे, देखते हैं आपका क्या कहना है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।